हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रॉपर्टी नेटवर्क यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवी मुंबई के एक अंडररेटेड जेम की, जो आने वाले कुछ ही सालों में रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए गेम चेंजर होने वाला है। पहाड़ों से भरा हुआ ये लोकेशन रियल एस्टेट मार्केट का रुख बदल सकता है। मैं बात कर रहा हूँ पुष्पक नगर दापोली की। पुष्पक नगर के प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करने से पहले हमें इसका पास्ट जानना होगा। उसी के लिए कुछ साल पीछे जाना होगा। बात है करीब 70 साल पहले की, जब मुंबई की पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ते ही जा रही थी। 1951 से 1971 तक मुंबई की पॉपुलेशन 3 मिलियन से 6 मिलियन तक जा चुकी थी और मुंबई में अब रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की कमी महसूस हो रही थी। मुंबई लोगों को कंजेस्टेड लगने लगी थी और उसी वक्त एंट्री हुई एक ऐसे प्लान की जिससे मुंबई को रिलीफ मिला। प्लान था मुंबई के ईस्ट साइड में किसी मेन लैंड पर मुंबई जैसी ही ट्विन सिटी डेवलप करने का, और फाइनली 1972 से नवी मुंबई की डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। नवी मुंबई के डेवलपमेंट का सारा काम सौंपा गया सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी सिडको को। फिर धीरे धीरे ये सिटी पूरा डेवलप होना स्टार्ट हुआ। 1973 में वाशी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। सायन से पनवेल का ट्रैवलिंग ईजी करने के लिए सायन पनवेल हाईवे बनाया गया और नवी मुंबई को टोटल 19 नोड्स में डिवाइड किया गया था। नवी मुंबई के मेजर चेंजेस 1990s के बाद ही हुए, जिसमें मानकूट टू वाशी रेलवे लाइन भी स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से नवी मुंबई में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ और पॉपुलेशन भी बढ़ना स्टार्ट हो गया था और नवी मुंबई बना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लान्ड टाउनशिप। आज के डेट में नवी मुंबई की पॉपुलेशन है नियर बाय 1.6 मिलियंस और आने वाले कुछ ही सालों में नवी मुंबई भी लोगों को कंजेस्टेड लगने लगेगा। इसीलिए 13 जनवरी 2013 को गवर्नमेंट ने थर्ड मुंबई बनाने का प्लान अनाउंस किया था, जिसका नाम था नैना, नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया, जो नवी मुंबई एयरपोर्ट के 25 किलोमीटर के रेडियस में डेवलपमेंट करेगा, जिसमें 270 विलेजेस का समावेश है। नैना कवर्स एन एरिया ऑफ अप्रॉक्स 371 स्क्वायर किलोमीटर। इस सिटी में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स तो बनेंगे ही, बट उसके साथ साथ कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, डेटा सेंटर्स, बिजनेस हब्स, MNCs और बैंक्स भी होंगे। इसलिए इस सिटी को स्मार्ट सिटी भी कहा जाता है और इसी स्मार्ट सिटी में आता है पुष्पक नगर दापोली। नवी मुंबई एयरपोर्ट से कुछ ही मिनट पर सिचुएटेड इस लोकेशन की डिमांड पिछले कुछ महीनों में बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। अब तक हमने देखा है कि किसी भी लोकेशन में पहले डेवलपमेंट होता है, फिर वहाँ पर सेक्टर्स आते हैं, बट पुष्पक नगर इज़ द ओनली लोकेशन जहाँ पर पहले सेक्टर्स डिवाइड हुए हैं और अभी डेवलपमेंट हो रही है। इस लोकेशन में टोटल 10 सेक्टर्स है। JNPT हाईवे की वजह से ये 10 सेक्टर्स डिवाइड हुए हैं, जिसमें से सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 3 तक सेक्टर्स राइट साइड में आते हैं और बाकी सेक्टर 4 से सेक्टर 10 तक लेफ्ट साइड में आते हैं। इस लोकेशन में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट से लेकर हॉस्पिटल तक और शॉप से लेकर स्टेडियम तक सारी चीज़ें ऑलरेडी प्लान्ड है। फॉर एग्जांपल सेक्टर 1 में कई ज़्यादा गाउटान लैंड्स है और वहीं पर हॉस्पिटल के लिए भी वैकेंट प्लॉट है। कौन सा हॉस्पिटल वहाँ आएगा ये फिक्स नहीं है, बट इन फ्यूचर उसी प्लॉट पर हॉस्पिटल बनेगा। सेक्टर 6 एंड सेक्टर 7 में प्लेग्राउंड्स है और ऐसे टोटल 5 से 6 प्लेग्राउंड्स इस लोकेशन में दिए हैं और सेक्टर 9 में बड़ा स्टेडियम बनने वाला है, जिसका एरिया है अराउंड 26 स्क्वायर मीटर्स। प्लस सिडको द्वारा यहाँ पर गार्डन्स एंड जॉगिंग ट्रैक्स भी बनाए जाएंगे। पहाड़ों से घिरा हुआ ये लोकेशन नेचर और स्मार्ट सिटी का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है। इस लोकेशन से नज़दीक अभी फिलहाल एक ही रेलवे स्टेशन है, जो है खंडेश्वर रेलवे स्टेशन। इन फ्यूचर पनवेल उरन लाइन में पुष्पक नगर स्टेशन आने वाला है, जो इस लोकेशन का सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन होगा। अभी फिलहाल जो ट्रैक यहाँ पर आप देख रहे हो वो JNPT पोर्ट के लिए मालगाड़ियाँ पास होने के लिए यूज़ होता है। JNPT पोर्ट यहाँ से 15 मिनट्स के डिस्टेंस पर है। बाय रोड कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो JNPT हाईवे इस स्मार्ट सिटी के बीच में से ही पास हो रहा है एंड यहीं से अपकमिंग MMC कॉरिडोर भी पास होगा, विच इज ऑल्सो नोन एज मल्टी मॉडल कॉरिडोर और विरार टू अलीबाग कॉरिडोर। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे यहाँ से 5 मिनट के डिस्टेंस पर है। मुंबई गोवा रोड 15 मिनट्स के डिस्टेंस पर है। कलम्बोली सर्कल 5 मिनट पर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट मुंबई यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट के डिस्टेंस पर है वाया मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी कि MTHL। अब आते हैं रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ और देखते हैं रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोकेशन कैसा है। पिछले 2 से 3 सालों में ये लोकेशन में काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शंस हुए हैं। उससे पहले यहाँ ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस नहीं थे। 2 से 3 साल पहले तक यहाँ पर 1 BHK का प्राइस था अराउंड 25 to 30 lakhs, बट उसके बाद स्टार्ट हुआ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन और लास्ट मंथ ही यहाँ पर रनवेज का ट्रायल हुआ था एंड नाउ इन दिस लोकेशन 1 BHK कॉस्ट अराउंड 40 to 45 lakhs। मीन्स 2 से 3 सालों में यहाँ पर 15 से 20 लाख तक का वैल्यू एप्रिसिएशन मिला है। और इन फ्यूचर एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद और नवी मुंबई मेट्रो जो तलोजा से एयरपोर्ट कनेक्ट करेगी वो कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर और भी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ने के चांसेस है। ये सिर्फ प्रेडिक्शंस है, आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले मार्केट रिसर्च ज़रूर करें। अभी फिलहाल यहाँ पर उतने अच्छे ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस नहीं है लाइक खारघर एंड कामोटे, बट लोकेशन विल बी अ जेम फॉर इन्वेस्टर, क्योंकि कुछ ही सालों में ये लोकेशन भी खारघर और कामोटे जैसे लोकेशंस को कांटे की टक्कर देगा।
ये थी पुष्पक नगर की ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। पुष्पक नगर में हमने विजिट किया हुआ एक प्रोजेक्ट आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और आई बटन में भी वो वीडियो आपको मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और ये वीडियो उनके साथ शेयर करो जो पुष्पक नगर में या किसी भी लोकेशन में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और ऐसे ही रियल एस्टेट रिलेटेड वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए प्रॉपर्टी नेटवर्क यूट्यूब चैनल को। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।